नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। चिंता की बात। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार और हवा से फैलने के मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमण अब सामुदायिक स्तर पर फैल चुका है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस हवा के जरिए फैल रहा है, इसके भी सबूत मिले हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री के बयान ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं जिनसे पता लगता है कि कोरोना अब हवा के जरिए भी फैल रहा है। इसके अलावा राज्य में सामुदायिक स्तर पर कोरोना फैलने की घटनाएं भी सामने आई है। मुख्यमंत्री ने सभी दुर्गा पूजा समितियों से आग्रह किया कि किसी को भी बिना मास्क के पंडाल में घुसने ना दे, उन्हें अलग जोन में रखना चाहिए। अगर पूजा समिति उन्हें मास्क मुहैया कराती है तो अच्छी बात है, लेकिन हम सभी से यह उम्मीद नहीं रख सकते। कोरोना संक्रमण को अगर फैलने से रोकना है तो मास टेस्टिंग बेहद जरूरी। जलपाईगुड़ी में अब मॉल्स और बाजार करने आने वाले लोगों की होगी कोरोना जांच। ओएसडी डॉक्टर सुशांत रॉय ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब जांच में भी तेजी लाई जा रही है। उत्तर बंगाल कोविड-19 के स्पेशल ऑफिसर डॉक्टर सुशांत रॉय ने जानकारी दी है कि जलपाईगुड़ी में एक विशेष दल का गठन किया गया है। 12 सदस्यीय स्वस्थ दल जलपाईगुड़ी के विभिन्न जगहों जैसे दीन बाजार, मर्चेंट रोड, प्रभात, डीवीसी रोड, कदमतला सहित अन्य जगहों में जाएंगे और मॉल्स एवं अन्य बाजार करने वाले लोगों की ऑन द स्पॉट जांच की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का लक्षण पाया जाता है तो उसको तुरंत एम्बुलेंस करके हॉस्पिटल भेजा जाएगा। आज मंगलवार को जलपाईगुड़ी शहर में इसकी शुरुआत कर दी गई है। मुश्किल হবে তো আমরা অ্যাজ এ রুটিন চেকআপ, অ্যাজ এ রুটিন স্ক্রিনিং আমরা আগামীকাল থেকেই এটা হবে। আমি রুটটাও বলে দিচ্ছি যে এখান থেকে সিএমএইচ অফিস থেকে আমাদের বেরোবে এবং সেখান থেকে দিনবাজার হয়ে আমরা যেসব জায়গাগুলো দেখবো যে বেশি ভিড় হচ্ছে, দিনবাজার হয়ে প্রভাত মোড় হয়ে ওদিকে ডিবিসি রোড হয়ে কদমতলা মোড় থেকে উকিলপাড়ার মোড় হয়ে কামারপাড়ার ভিতর দিয়ে আবার আমাদের দিনবাজার হয়ে এইভাবে চক্কর কাটবে আর কি, সারাদিন ধরে চলতে থাকবে। এটা কি মানে কিসে করে যাবে? মানে একটা টিম করা হয়েছে, যে টিমের মধ্যে দুটো অ্যাম্বুলেন্স থাকবে, কারণ যদি পজিটিভ কাউকে পাই তাকে তো আমরা ছেড়ে দিতে পারবো না, তাদেরকে ওখান থেকেই আমাদের সেফ হাউসে পাঠাতে হবে। দুটো অ্যাম্বুলেন্স থাকবে, একটা মোবাইল কিয়ক্স ভ্যান থাকবে, এছাড়া আমাদের ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ানস থাকবে, ডক্টরস থাকবেন। এরকমভাবে আমাদের 11 জন 12 জনের মতন একটা টিম করা হয়েছে। আমরা সব জায়গাতে ইনফরমেশন অলরেডি দিয়েও রেখেছি, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মহলে যেগুলো দেওয়ার কথা আমরা সেগুলো সব জানিয়ে রেখেছি। আমার আশা আগামীকাল থেকে এই জিনিসটা চলবে। আমার আশা সেটা হচ্ছে যে আমরা যাদেরকে টেস্ট করবো, আমরা ধরেই নিচ্ছি তাদেরকে নেগেটিভ পাবো, সকলের পুজো মঙ্গলভাবে কাটুক। কিন্তু যদিও দু একটা কেসও যদি পজিটিভ থাকে তাহলে তো আমাদের ব্যবস্থা নিতে হবে। राहत की बात, देश में कोरोना वायरस के मामलों में आई बड़ी गिरावट। 24 घंटे में सामने आए सिर्फ 55,342 नए मामले। देश में बेशक कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि दैनिक नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। सोमवार की तुलना में मंगलवार को कोविड-19 मामलों की संख्या में भारी कमी देखने को मिली। सोमवार को जहां 66,732 नए मामले सामने आए थे, वहीं मंगलवार को 55,342 मामले दर्ज किए गए, जबकि 706 लोगों की वायरस के कारण मौतें भी हुई। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कुल मामलों की संख्या 71,75,881 पहुंच चुकी है। इसमें सक्रिय मामलों की संख्या 8,38,729 है, जबकि 62,27,296 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं या उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 1,09,856 पर पहुंच चुकी है। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर 11 घंटे तक चली कमांडर स्तर की बैठक, आज सामने आ सकता है निष्कर्ष। भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सोमवार को हुई कोर कमांडर स्तर की बातचीत बेनतीजा रहा। सोमवार को दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुई यह बैठक करीब 13 घंटे तक चली। बैठक में पूर्वी लद्दाख में जारी तनावपूर्ण स्थिति पर चर्चा की गई।
रात 1 बजे खत्म हुई यह बैठक बेनतीजा रहा। भारत और चीन कोर कमांडर स्तर की मीटिंग रात लगभग 1 बजे खत्म हुई। यह बैठक दिन में 12 बजे शुरू हुई थी और दोनों देशों के बीच यह 7वीं कोर कमांडर स्तर की बातचीत थी जो करीब 13 घंटे तक चली। इस मीटिंग का निष्कर्ष आज आ सकता है। दुनिया में अब तक 10.85 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है कोरोना वायरस से मौतें। 2.85 करोड़ से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। जॉनसन एंड जॉनसन ने वैक्सीन ट्रायल रोका। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3.80 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुका है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,85,92,312 पहुंच चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा 10.85 लाख के पार पहुंच चुकी है। यह आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना वैक्सीन का ट्रायल फिलहाल रोक दिया है। कंपनी ने यह फैसला अपने एक हेल्थ वर्कर के बीमार होने के बाद किया। इसके पहले ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने भी पिछले महीने इन्हीं हालात में ट्रायल रोक दिया था। हालांकि स्थिति की समीक्षा के बाद इन्हें फिर से शुरू कर दिया गया। फ्रांस में फिर से लॉकडाउन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। फ्रांस ने लॉकडाउन के नए सिरे से तैयारी करना शुरू कर दिया है। 3 हफ्ते में यहाँ 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना सख्ती किए संक्रमण को रोकना बेहद मुश्किल है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324955328। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जलपाईगुड़ी रोगी कल्याण समिति में किसी भी पद पर नहीं रखे जाने पर सांसद डॉक्टर जयंत कुमार रॉय ने जताई नाराजगी। एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन कर डॉक्टर जयंत कुमार रॉय ने कहा कि सांसद होने के नाते कम से कम जलपाईगुड़ी रोगी कल्याण समिति में उनको सदस्य के पद पर भी रखा जाना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उन्हें कोई भी पद नहीं दिया गया है, जबकि
स्वास्थ्य विभाग के लिए वहां लगातार काम करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बातचीत कर जलपाईगुड़ी में पीपीई किट मंगवाई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इस समिति में नहीं रखा गया। यह काफ़ी दुर्भाग्यजनक है। उन्होंने बताया कि जलपाईगुड़ी में 3 ट्रेनों का स्टॉपेज होगा, जिसमें बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि दार्जिलिंग मेला और तीस्ता तोरसा को लेकर लोगों के बीच गलत सूचनाएं प्रसारित की जा रही है। তো দেখুন, একটা লোকের কোভিড হয়েছে, এখানে কোভিডের মধ্যে কিছু সিমটোম্যাটিক আছে, কিছু অ্যাসিমটোম্যাটিক আছে। যদি অ্যাসিমটোম্যাটিক হয় তাকে কি তাকে নিয়ে যাবে না, তাকে যদি হয় তাকে হোম কোয়ারেন্টাইন, হোম আইসোলেশনে রাখবে, কোনটা করবে? এখন কি এক্সিস্টিং কি রুল আছে? সবাইকে ঘুরে ধরে সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে, তাদের জায়গা আছে, তাদের এখন যে ভেন্টিলেটর নাম্বার অফ ভেন্টিলেটার্স আছে বা অন্যান্য যে ইকুইপমেন্টস আছে, আর দে সাফিসিয়েন্ট টু কোপ আপ উইথ দ্য পেশেন্ট লোড? নিশ্চয়ই নেই, নিশ্চয়ই নেই। এখন যদি বেশি আকারে যদি হতো তাহলে এখান থেকে পেশেন্টগুলোকে এখানে ওখানে পাঠাতে হয় কেন? মানুষকে তাহলে নার্সিংহোমে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয় কেন? তাদের সাফিসিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে। সুতরাং তারা একটু যা হোক, আমার সাজেশন যে আপনারা একটু যা করবেন চিন্তা ভাবনা করবেন। ওই সরাসরি যে পজিটিভ হলো আর ঢুকিয়ে দিলেন তা তো না। এবার আরও তারপরে তো অনেক কথা আছে, কিছু কিছু ফলস পজিটিভ আছে, কিছু কিছু ফলস নেগেটিভ আছে, সেগুলোর কথা মাথায় রাখতে হবে। যাও আমি একটা ডিটেলসে জানি, বলবো না, ওগুলো করতে গেলে দেখুন, এরা তো রাজ্য সরকার তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কোনো নিয়মই মানতে চান না। ওনারা নিজের মতো ইচ্ছে মতো করেই যা কিছু করেন। এমনকি আইএমসিটির টিম যখন আসলো, ইন্টার মিনিস্ট্রিয়াল সেন্ট্রাল টিম যখন আসলো, কোভিড টিম যখন আসলো, তখন দেখলেন ওনাদেরকে থাকতে দেওয়া পর্যন্ত হচ্ছিল না। তাদেরকে ডেটা নেবে, তারা সেটা নিতে দিচ্ছে না। তারা ডেটা ইনফরমেশন যেটা তারা পারফরেট করবে, তারা পাঠিয়ে দেবে, সেটা দেবে না, তাদের সাজেশন দেবে। তারা তো ক্ষতির জন্য আসেনি, তারা আসামে গেছে, তারা অন্য স্টেটে গেছে, কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলে আসা যাবে না। এবার কেন এটা হবে বুঝতে পারছেন তো? কিছু হাইড করা, তাদের মধ্যে আতঙ্ক আছে যে এখানে আসলে কিছু জেনে যাবে মানুষ, সাধারণ মানুষ জেনে যাবে বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট জেনে যাবে, তখন অ্যাকশন নেওয়া শুরু করবে। এবং তারা তো সেটা করতে দেয় না। এখানে প্রধানমন্ত্রীকে সভা করতে দেয় না, আপনারা জানেন। এখানে আমাকে একটা মিটিংও না, এখানে দিশা কমিটি করা হয়নি। যেটা দিশা কমিটি হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট কমিটি, মেইন ডেভেলপমেন্ট কমিটি। সেই ডেভেলপমেন্ট কমিটি ওয়েস্ট বেঙ্গলে কেন চালু নেই? দিশা কমিটি কেন চালু নেই? কতবার ডিএমকে আমি চিঠি দিয়েছি, এমনকি সেন্ট্রাল মিনিস্টারকে আমি জানিয়েছি। আমাদের যে নরেন্দ্র তোমারজি, তার আমি নিজে দেখা করেছি, আমরা টিম দেখা করেছি যে দিশা কমিটি চালু হোক। কারণ কী ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এমপি জানে না। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে সমস্ত প্রজেক্ট হচ্ছে, কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে, এমপি ইজ আনওয়্যার। হি ক্যানট টেক এনি ইনিশিয়েটিভ, হি ক্যানট টেক এনি ডিসিশন। তার কোনো রাইটই নেই, তার এখতিয়ারই নেই কিছু বলার। ডিএম এর কাছে যাই, ডিএম বলছে না আমাদের কাছে তো সিএস এর চিঠি নেই, তাহলে তার জন্য আপনাকে আমরা ডাকি না। চিফ সেক্রেটারি কোনো অর্ডার নেই। আরে সারা ভারতবর্ষে চলছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল কি তার বাইরে? অবশ্য চক্রান্ত চলছে পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের থেকে আলাদা করা। সেটা দেশে কোনো জায়গায়, কিন্তু সারা ইন্ডিয়াতে আছে, কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলে নেই। ওয়েস্ট বেঙ্গলটা আয়ুষ্মান ভারতের মতো একটা প্রজেক্ট, যেখানে হাজার হাজার মানুষ, গরিব মানুষ উপকার পেত। তারা আজকে নার্সিংহোমে গিয়ে, এখানে তো জানেন সব কিছুই নেই, এখানে কি কোনো কিছুই নেই। সুপার স্পেশালিটি তো নাম কাও বসতে, এমনকি মেডিকেল কলেজে গেলে একটা হার্টের আপনি কোনো একটা অপারেশন বা কোনো একটা, এমনকি পেস মেকার পর্যন্ত পাবেন না। কালকেই আমার কাছে পেস মেকারের জন্য এসেছে, যে পেস মেকারের জন্য কোথায় যাবো। पश्चिम बंगाल में जारी है कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 3,583 नए मामले सामने आए, 60 रोगियों की हुई मौतें। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 60 लोगों की मौतें हो गई। सोमवार को राज्य सरकार की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया गया कि 24 घंटे के दौरान राज्य भर में कुल 3,583 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसकी वजह से राज्य भर में इस महामारी की चपेट में आने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 2,98,379 पहुंच चुकी है। 24 घंटे में 3,155 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिनकी वजह से स्वस्थ होकर घर लौटने वाले लोगों की संख्या 2,62,103 पर पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 60 लोगों की मौतें हुई है, जिसकी वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,682 पहुंच चुकी है। राज्य में एक्टिव लोगों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ 30,604 पहुंच चुकी है। राज्य में रिकवरी रेट 87.84% पर पहुंच चुकी है। राज्य भर में अब तक कुल
37,33,656 लोगों का सैंपल जांचे गए। कुल सैंपल टेस्ट में 7.99% लोग पॉजिटिव पाए गए। आज से पश्चिम बंगाल में 3 दिवसीय ट्रक हड़ताल हुआ शुरू। फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन की ओर से सोमवार यानी 12 अक्टूबर आज से 3 दिवसीय ट्रक हड़ताल का आह्वान किया गया है। 14 अक्टूबर तक चलने वाली ट्रक हड़ताल के कारण 5.5 लाख तक ट्रक बंद रहेंगे। इस कारण आम लोगों की समस्या बढ़ सकती है। राज्यव्यापी ट्रक हड़ताल को लेकर ट्रक संगठन की ओर से जगह जगह सभाएं भी की गई है। फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन की ओर से इस सिलसिले में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से भी सहयोग की अपील की गई है। फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन की प्रमुख मांग है कि पुलिस के नाम पर सिविक वॉलंटियर, ग्रीन पुलिस परेशान ना किया जाए, ओवरलोडिंग बंद करने के लिए ठोस उपाय किया जाए और आरटीओ की ओर से बेवजह परेशान करना बंद हो। এক্সেলেটর জন্য 3 দিন এই এক্সেলেটর হচ্ছে না, সেই জন্য গাড়িতে বেশি মাল নেওয়ার জন্য ওভারলোডিং এ যে অন্যান্য রাজ্যে যেটা এক্সেলেট হচ্ছে আমাদের রাজ্যে হয় না, সেই জন্য আমাদের এখানে হওয়ার জন্য এখন যদি মাইনে না নাও হতে পারে। এই এখন করোনা একদিকে পুজো, কদিন বন্ধ? 3 দিন গাড়ি আছে। भत्ते की मांग में पुरोहितों ने निकाली रैली, दिया गया ज्ञापन। जलपाईगुड़ी जिले में पुरोहितों ने जल्द से जल्द सभी पुरोहितों को भत्ता दिए जाने की मांग को लेकर सोमवार को एक रैली निकाली। जलपाईगुड़ी के बैकुंठपुर राजबाड़ी प्रांगण से निकले इस रैली में 100 से भी ज्यादा पुरोहित वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इससे पहले विभिन्न मांगों को लेकर पुरोहित समाज के लोगों ने एक गैर राजनीतिक संगठन का गठन किया है। पुरोहित संगठन की ओर से शिबू घोषाल ने बताया कि सरकार से जिस परिमाण में पुरोहितों को भत्ता दिए जाने का ऐलान किया गया है, उससे काफी अधिक संख्या में पुरोहित जलपाईगुड़ी जिले में रहते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में उन सभी की हालत काफी सोचनीय हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने सभी पुरोहितों के लिए अविलंब भत्ता दिए जाने की मांग की। उन्होंने गरीब व असहाय पुरोहितों के लिए सरकार की ओर से घर बनाने की भी मांग उठाई। बाद में संगठन की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर जिला शासक कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। আমরা জলপাইগুড়ি শারদীয়া উৎসবের আগে আমরা সমস্ত পুরোহিতরা একসাথে মিলিত হয়েছি এবং জলপাইগুড়ি শহরে আমরা পরিক্রমা করছি এবং আমাদের আরেকটা উদ্দেশ্য হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ভাতা চালু করছেন পুরোহিতদের, সেটা আমরা এখন অবধি পাইনি এবং হচ্ছে এই জন্য আমাদের আজকে কথা ছিল যে পদযাত্রায় কথা ছিল হচ্ছে মাননীয় তৃণমূলের সভাপতি কৃষ্ণ কুমার কল্যাণী, তার সাথে দেখা করা, কিন্তু তিনি তার ব্যক্তিগত কাজে আজকে বাইরে আছেন। তিনি বলেছেন আমাদের এর মধ্যেই কথা বলবেন, 2-1 দিনের মধ্যেই। এটা তার কাছে আমরা একটা আবেদন জানাবো এবং আমাদের জেলা শাসকের কাছেও আমাদের ভাতার দাবি দেওয়া নিয়ে আমরা একটা জেলা শাসকের কাছে এর মধ্যে 2-1 দিনের মধ্যে আমরা জেলা শাসককে আমাদের আবেদন জানাবো। फालाकट्टा को नगरपालिका का दर्जा देने की मांग। अलीपुरद्वार जिले के फालाकट्टा को नगरपालिका की मान्यता दिए जाने, केंद्रीय शिक्षा नीति को रद्द किए जाने, अलीपुरद्वार जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, चाय बागानों के विद्यार्थियों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई की ओर से एक पथ सभा का आयोजन किया गया। एसएफआई की फालाकट्टा 1 नंबर लोकल कमेटी की ओर से फालाकट्टा ट्रैफिक मोड़ में आयोजित इस सभा में एसएफआई के प्रदेश व जिला स्तर के नेताओं ने हिस्सा लिया। इन सभी ने वर्षों से फालाकट्टा को नगरपालिका की मान्यता दिए जाने की मांग को असली दिशा पहनाने, नई शिक्षा नीति को तत्काल रद्द किए जाने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा चाय बागान के लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। उन्होंने चाय बागान के गरीब व असहाय विद्यार्थियों के लिए सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की। साथ ही उन्होंने जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मांग सरकार के समक्ष रखी। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।